ऐसे एनिमल्स जो कोल्ड प्लेस में रहते हैं हैव थिक फर, उनके पास मोटे, थिक मीन्स मोटे, फर मीन्स रोएदार या और लॉन्ग हेयर ऑन देयर स्किन, उनकी स्किन पे लॉन्ग हेयर, लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं। दिस फर प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द कोल्ड, ये फर किसकी सहायता करता है? प्रोटेक्ट करता है, उनको बचाता है किस चीज़ से? कोल्ड से, फ्रॉम कोल्ड। या पोलर बियर एंड रेनडियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनिमल्स। तो वो कौन से एनिमल्स हैं जो कोल्ड एरिया में पाए जाते हैं और जिनकी थिक फर होते हैं या उनकी स्किन पे काफ़ी लॉन्ग हेयर होते हैं? तो उनके एग्जाम्पल है याक, पोलर बियर एंड रेनडियर। एक प्रकार का हिरन होता है पोलर बियर, भालू के जैसा, लेकिन वह वाइट कलर के होते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं जरा फिगर। देखिए बच्चों, ये है रेनडियर, ये है याक और ये है पोलर बियर। इनकी स्किन पे काफ़ी लंबे लंबे बाल होते हैं, मोटे फर होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द एनिमल्स विच लिव इन हॉट प्लेसेस हैव ए थिक स्किन। ऐसे एनिमल्स जो हॉट प्लेसेस, गर्म स्थानों पे रहते हैं, हैव ए थिक स्किन, उनके पास एक मोटी स्किन होती है। उनकी बॉडी कैसी होती है? मोटी स्किन वाली होती है। दिस प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। ऐसा होने से क्या होता है उनको बेनिफिट, उनको फायदा होता है कि उनकी बॉडी से जो पानी है वो कम सोखते हैं, यानी पानी, उनकी प्यास उनको कम लगती है। देयर स्किन इज आल्सो लेस हेयरी, उनकी स्किन जो होती है वो कम बालों वाली होती है, लेस हेयरी। बुफेलोज एंड एलिफेंट्स आर सम एग्जाम्पल्स। बुफेलोज और हाथी, भैंस और हाथी, ये उन जानवरों के एग्जाम्पल हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये बुफेलोज हैं और ये एलिफेंट्स हैं। इनकी स्किन पे बाल बहुत कम होते हैं, लेकिन इनकी स्किन काफ़ी थिक होती है, काफ़ी मोटी होती है। अगले पैराग्राफ की तरफ देखेंगे, स्नेक एंड लिजार्ड्स हैव स्किल ऑन देयर बॉडी दैट प्रिवेंट द स्किन फ्रॉम ड्राइंग। सांप और जो छिपकली होती है वो, उनकी बॉडी पे क्या होता है? स्केल होता है, धारी नुमा होता है, जिससे इनकी स्किन सूखने से बचती है, इनकी स्किन कम सूखती है। द स्केल्स आल्सो हेल्प देम टू क्रॉल। इनकी जो स्केल्स होती है एक और सहायता करती है इन लोगों की, किसमें सहायता करती है? क्रॉल। क्रॉल मीन्स, जो क्रॉल मीन्स होता है मूव करने में। तो देखिए बच्चों, ये स्नेक है और ये लिजार्ड है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सम एनिमल्स स्लीप इन वार्म प्लेस थ्रू द कोल्ड विंटर पीरियड। कुछ जानवर जो है ऐसे भी होते हैं जो स्लीप करते हैं, यानी सोते हैं, इन वार्म प्लेसेस, गर्म स्थानों पे, थ्रू द कोल्ड विंटर पीरियड, ठंडी के महीने में। जैसे ही ठंडी का महीना आता है तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कहाँ सोते हैं? गर्म स्थानों पे सोते हैं। दिस विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। तो यह जो जाड़ों में उन लोगों का सोना है, सोने के तरीके हैं, इसी को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। डोरमाउस एंड रैबिट्स हाइबरनेट इन बरोज। डोरमाउस और जो रैबिट्स, खरगोश और ये चूहा, ये दोनों लोग हाइबरनेट करते हैं, यानी गर्म स्थानों पे सोते हैं। कहाँ? इन बरोज, अपने अपने होल्स में। ड्यूरिंग हाइबरनेशन दे यूज ऑफ द फैट स्टोर्ड इन देयर बॉडी। तो इस समय जब वो हाइबरनेशन में सो रहे होते हैं, उस समय क्या यूज करते हैं? वो अपने फैट को यूज करते हैं, अपनी स्किन जो फैट होती है उसको स्टोर करके अपनी बॉडी में रखे रहते हैं और उसका ही यूज करते हैं, जिससे उनको गर्मी मिलती है। अब बारी है फन टू नो। बच्चों, काफ़ी मज़ेदार बात है, इसे जानकर आप आश्चर्य करेंगे। पहला क्या है? ऑल मैमल्स एक्सपेक्ट मैन एंड मंकी आर कलर ब्लाइंड। जितने मैमल्स होते हैं, मैमल्स मीन्स जो ज़मीन पे रहते हैं, जितने भी मैमल्स हैं लिविंग थिंग्स में, चाहे वो मैन हो या मंकी हो, वे सभी क्या होते हैं? कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड मीन्स रंगों से अंधे होते हैं। इट मीन्स उन्हें कलर पहचान करने का तरीका नहीं पता होता है, वो कलर नहीं पहचान सकते। अब आप ये कहेंगे बच्चों, तो फिर हम लोग तो पहचान लेते हैं कि ये ब्लैक है, ये ब्लू है, ये वो है, ये है, तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है बहुत सारे कारणों से। जैसे हमारे आँखों के पीछे बहुत सारे ऐसे पर्दे लगे हैं और ऐसे सेंस ऑर्गन लगे हैं जिनसे हम ये सेंस करके बताते हैं कि यह कलर है, जबकि वास्तव में क्या होता है? हम लोग कलर नहीं पहचान सकते, कलर ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं। सेकेंड चीज क्या है फन टू नो में? द लॉन्ग नेक जिराफ इज ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टेशन। जो लंबी गर्दन वाला जिराफ है, यह बहुत ही अच्छा और खूबसूरत उदाहरण है किसका? एडाप्टेशन का। एडाप्टेशन मीन्स अभी हम लोगों ने सीखा है कि ऐसे एनिमल्स जो अपने चारों तरफ अपने जीने के लिए, फूड और सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए या कुछ भी प्रकार से जीवन जीने के लिए जो अपने चारों तरफ एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट को बना लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं? एडाप्टेशन कहते हैं। तो लॉन्ग नेक जिराफ
इसको क्यों कहा जा रहा है बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं जो एडाप्टेशन आज के समय में नहीं कर पाए हैं और वो इस धरती से गायब हो चुके हैं। जैसे ईगल नहीं देखने को मिलता और वल्चर देखने को नहीं मिलता, डायनासोर देखने को नहीं मिलते। ये सभी जो है एडाप्टेशन नहीं कर पाए और इस तरह से गायब हो गए या डाई आउट हो गए। जबकि जिराफ बहुत ही खूबसूरत और एडाप्टेशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। एबोरियल एनिमल्स, ये किस प्रकार के एनिमल्स होते हैं, इनकी कैटेगरी में कौन से एनिमल आते हैं देखते हैं। सम एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज, बहुत से ऐसे कुछ जानवर हैं जो अपना अधिकतर समय कहाँ पे बिताते हैं, स्पेंड मीन्स बिताना, देयर टाइम ऑन ट्रीज, पेड़ों पर बिताते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। दे आर कॉल्ड एबोरियल एनिमल्स, उन्हें क्या कहते हैं, एबोरियल एनिमल्स कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, मंकीज, ट्रीज लिजार्ड मीन्स वही गिरगिटान, और फ्लाइंग स्क्वेरल्स, उड़ने वाली स्क्वेरल्स, एंड ऑप्सम आर सम एबोरियल एनिमल्स, ये कुछ एबोरियल एनिमल्स के एग्जाम्पल थे। दे हैव क्लॉज एंड ब्रॉड हिप ग्रिडल्स टू सपोर्ट देयर बॉडी व्हाइल क्लाइंबिंग, इनके पास क्लॉज होते हैं, उनके पंजे जो है काफ़ी चौड़े होते हैं, और ब्रॉड हिप और चौड़ा पीठ होता है उनका बैक साइड ग्रिडल्स के समान। तो इस वजह से ये क्लाइंबिंग में जब ये चढ़ रहे होते हैं, जब भी किसी पेड़ पे चढ़ रहे होते हैं तो उसमें इनको सपोर्ट मिलता है। ए मंकीज लॉन्ग एंड कर्ली टेल हेल्प्स इट टू स्विंग फ्रॉम ए ब्रांच, जैसे यदि आप बंदर की बात करें तो मंकीज के जो लंबे कर्ली टेल होते हैं, घुमावदार, कर्ली मीन्स घुमावदार पूंछ होती है, उससे वो स्विंग करते हैं, झूलते हैं फ्रॉम ए ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच की तरफ। नेक्स्ट होते हैं एनिमल्स बच्चों एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक मीन्स जलीय जानवर या जंतु जो पानी में रहते हैं। देखते हैं, पहले एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने पिक नहीं देखा, चलिए पिक देखते हैं। ये है बच्चों लिजार्ड, ये है बैट और ये है मंकी। एक्वेटिक एनिमल्स में हम लोग देखेंगे एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं। क्योंकि एक्वा, एक्वा मीन्स होता है वाटर और एक्वा मीन्स होता है पानी। फिशेस, प्रॉन्स, क्रैब्स etc आर एक्वेटिक एनिमल्स, मछलियाँ, प्रॉन्स मीन्स एक और प्रकार के, देखिए प्रॉन्स यहाँ पर है, प्रॉन्स इसमें नहीं दिया है बच्चों, प्रॉन्स जो है मछली की जैसा ही होता है। ये देखिए फिश, स्नेल, ये भी देखा होगा आप लोगों ने, जिसे गांव में घोंघी कहते हैं, इसके अंदर भी कीड़ा रहता है, इंसेक्ट होता है। टर्टल मीन्स कछुआ और क्रैब मीन्स केकड़ा, ये सभी जो है एक्वेटिक एनिमल कहलाते हैं। दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू ब्रीथ, इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं किसके लिए, ब्रीथ के लिए, सांस लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, जैसे ए फिश ब्रीथ थ्रू ग्रिल्स, जो मछली होती है वो अपने ग्रिल्स मीन्स गाल के पास जो फेफड़े लगे होते हैं, गल फेफड़े, उनसे वो ब्रीथ करती है। फिशेस टेक डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, फिशेस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, उनके जबड़े इस तरह से होते हैं कि वो उस पानी से ऑक्सीजन को बाहर ले लेते हैं। Some aquatic animals like whale and dolphins do not have gills, कुछ ऐसे भी एक्वेटिक एनिमल है जिनके पास खुद का उनका ग्रिल्स नहीं होता है। कौन से हैं वो, व्हेल है जैसे और डॉल्फिन। तो फिर बट हैव लंग्स टू ब्रीथ, लेकिन इनके पास फेफड़े होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं। सो दे कम अप टू द वाटर सरफेस टू टेक इन ऑक्सीजन, तो इसलिए वो ऐसे एनिमल्स जिनके पास फेफड़े नहीं है जैसे व्हेल और डॉल्फिन, ये वाटर के सरफेस, पानी की सतह से ऊपर आते हैं और ऑक्सीजन लेके बाहर से फिर अंदर चले जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने किस तरह से व्हेल या डॉल्फिन पानी से ऊपर आती है, कला दिखाती है ना। फिश मूव विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड टर्टल मूव्स विद द पैडल लाइक फीट, बच्चों जो मछलियाँ होती हैं वो उनके पास फिन्स होते हैं, छोटे छोटे पंखे होते हैं, उसकी सहायता से वे तैरती हैं या मूव करती हैं पानी में। एंड टर्टल्स मूव विद द पैडल लाइक फीट, और जो टर्टल होता है उसे गद्देदार मोटे चौड़े पैर होते हैं जिसके कारण से वो मूव कर पाता है। बर्ड्स लाइक डक्स हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम, बच्चों कभी कभी बर्ड्स को भी आप लोगों ने देखा होगा जो पानी में तैरती है, जैसे डक। बच्चों डक के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, वेवेड फीट मीन्स गद्देदार और चौड़े, जिसकी वजह से वो पानी में तैर पाती हैं। बर्ड्स लाइक क्रेन्स और egrets and flamingos have long legs which helps them to wade in water,
बच्चों कुछ और पर बर्ड्स हैं जैसे क्रेन्स हैं और इग्रेट्स हैं और फ्लेमिंगोज हैं, ये सभी जो है पानी में तैर लेती हैं। किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ टू वेड इन वाटर, लंबे लंबे पैर होने के कारण। दियर लॉन्ग ब्रीक्स, उनकी जो लंबी लंबी चोंच होती है, हेल्प देम टू कैच फिश अंडर द वाटर, पानी के अंदर से मछलियों को पकड़ने में सहायता देती है। फोर्थ नंबर पर है बच्चों एरियल एनिमल्स। ये किस तरह के हैं? एनिमल्स दैट फ्लाई आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो फ्लाई करते हैं, जो उड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एरियल एनिमल्स। दीज एनिमल्स हैव विंग्स टू फ्लाई, इनके पास पंख होते हैं। विंग्स मीन्स पंख, किसके लिए? उड़ने के लिए। मोस्ट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई, बहुत सारे चिड़िए, पक्षी और इंसेक्ट, कीड़े भी फ्लाई, उड़ सकते हैं। बैट्स आर द ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई। बैट मीन्स चमगादड़, चमगादड़ एक ऐसा मैमल्स है जो केवल फ्लाई कर सकता है। एनिमल्स which fly have a light body because they have light bones and feathers। बच्चों जो एनिमल्स उड़ते हैं वो उड़ इसलिए पाते हैं बिकॉज, क्योंकि उनकी बॉडी लाइट होती है। लाइट मीन्स हल्का, और हैव लाइट बोन्स, और उनकी हड्डियां भी काफ़ी हल्की होती हैं। एंड फीदर्स, उनके पंख भी काफ़ी हल्के होते हैं, इस वजह से वो उड़ पाते हैं। द शेप ऑफ द बॉडी इज सच दैट इट कैन इजली कट थ्रू द एयर। इनकी बॉडी का शेप, आकृति, बनावट ही ऐसी होती है कि आसानी से, इट कैन इजली, आसानी से अपने हवा में उड़ते समय हवा को कट कर लेती हैं और उड़ने में सहायता मिलती है। फिफ्थ नंबर पर है बच्चों एम्बीफियंस। ये किस प्रकार के एनिमल्स हैं देखेंगे। द एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर इन वाटर आर नोन एज एम्बीफियंस। ऐसे एनिमल्स जो जमीन पर भी रहते हो और पानी में भी रहते हो, उन्हें एम्बीफियंस कहते हैं। ऐसे में कौन से एनिमल्स आते हैं? फ्रॉग्स, टोड्स और स्लैम डियर्स आर एग्जाम्पल ऑफ एम्बीफियंस। जैसे मेढक को आपने देखा होगा, वो जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। टोड्स भी उसी तरह और स्लेमेंडर्स भी उसी तरह। ये देखिए, ये है स्लेमेंडर और ये है फ्रॉग। दे हैव lungs to breathe when they are on land and when they are in water। बच्चों जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं उनके पास ऐसे लंग्स होते हैं जो कि ब्रीथ करने में सहायता देते हैं, जब वो जमीन पर भी होते हैं तब भी और जब वो पानी में होते हैं तब भी। दे ब्रीथ थ्रू ए दियर मोस्ट स्किन, वे अपने मॉइस्ट मीन्स नमी से भरा हुआ, और मॉइस्ट मीन्स पतले प्रकार के स्किन से वो सांस लेते हैं, अपनी पूरी बॉडी की स्किन से सांस लेते हैं। डियर लिम्स आर आल्सो एडाप्टेड फॉर स्विमिंग। उनके लिम्स जो होते हैं, पैरों के या बॉडी के नीचे वाले हिस्से जो होते हैं, वो सभी जो है आल्सो एडाप्टेड, काफ़ी अच्छे प्रकार से डेवलप होते हैं फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए। अगली हेडिंग है बच्चों एडाप्टेशन फॉर फूड। भोजन के लिए एनिमल, अभी तो रहने के लिए था, अब भोजन के लिए कैसे वो लोग करते हैं, कौन से एनिमल क्या करते हैं देखेंगे। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जानवर अलग अलग भोजन करते हैं। अकॉर्डिंग टू दियर फूड हैबिट्स एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज। उनके भोजन और उनके आदतों के कारण उनको बहुत 2-3 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पर है हार्बिवोर्स। हार्बिवोर्स मीन्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हार्बिवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट केवल खाते हैं, प्लांट से ही अपना भोजन लेते हैं, उन्हें हार्बिवोर्स कहते हैं। मेनी मैमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर हार्बिवोर्स एनिमल। बहुत सारे बर्ड्स जो है हार्बिवोर्स हैं। जैसे एनिमल्स में कौन कौन है, जैसे काऊ, गोट, जिराफ ईट प्लांट्स। गाय, बकरियां और जिराफ क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। दीज एनिमल्स हैव शार्प कटिंग टीथ एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। इन तरह के जो हार्बिवोर्स एनिमल्स हैं कैटेगरी के, ऐसे एनिमल्स के पास शार्प कटिंग टीथ होता है, काफ़ी तेज धारदार वाले दांत होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ, और उसको चबाने के लिए भी अच्छे अच्छे चौड़े चौड़े मजबूत दांत होते हैं। जैसे काऊ, जिराफ, एलिफेंट एंड दिस इज जेब्रा एंड द वन मोस्ट पॉपुलर कैमल। ये सभी क्या है? हार्बिवोर्स है। सेकेंड कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं बच्चों कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? फ्लेश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। फ्लेश मीन्स होता है मांस। मांस खाने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। दे हैव शार्प कटिंग टीथ फॉर हंटिंग एंड टीयरिंग आउट ऑफ द फ्लेश ऑफ दिस प्रे। बच्चों उनके पास शार्प कटिंग, काफ़ी तेज कटिंग
दांतों होते हैं जिससे वो काटते हैं। फॉर हंटिंग और शिकार भी करते हैं। एंड टीयरिंग और फाड़ भी देते हैं। क्या आउट द फ्लेश, मांस को, किसी भी एनिमल्स को जिसका वो शिकार करते हैं उसकी स्किन को फाड़ने के लिए उनके पास चौड़े चौड़े जबड़े भी होते हैं। फ्लेश ईटिंग बर्ड्स हैव शार्प बीक्स एंड क्लॉज टू कैच देयर प्रे। अपने शिकार को पकड़ने के लिए जो बर्ड्स हैं मांस खाने वाली, उनके पास भी शार्प बीक्स, काफी नुकीली चोंच होती है। लॉयन, टाइगर्स, ईगल्स एंड स्नेक आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर्स। शेर, चीता, ईगल और स्नेक, इनके ये क्या है, कार्निवोर्स है, यानी फ्लेश ईटिंग एनिमल्स कहलाते हैं। देखिए टाइगर एंड दिस इज ईगल। तीसरे नंबर पे बच्चों एनिमल को ओमनिवोर्स के रूप में बांटा गया है। जैसे एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हो एज वेल, साथ ही साथ वो फ्लेश यानी मांस को भी खाते हो दूसरे जानवरों के, उनको क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स। दे हैव शार्प कटिंग टीथ, स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एंड आल्सो शार्प टीयरिंग टीथ। इनके पास काटने के लिए तेज दांत होते हैं और काफ़ी मजबूत ग्राइंडिंग, पीसने के लिए, चबाने के लिए भी दांत होते हैं। एंड आल्सो शार्प टीयरिंग, और फाड़ने के लिए भी नुकीले दांत होते हैं। Omnivores birds like crow and woodpecker have strong beaks and claws. जो omnivores birds हैं जैसे क्रो, कौवा और वुडपीकर, इन दोनों के पास स्ट्रॉन्ग बीक्स, काफी मजबूत चोंच और क्लॉज, दांत होते हैं, जबड़े होते हैं। देखेंगे जरा इस कौवे को ध्यान से, कितनी नुकीली चीज है। तो बच्चों ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और फ्लेश दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल बियर, कुछ भालू होते हैं जो शिकार भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। डॉग, कुत्ते, कुत्ते देखिए सब कुछ खाते हैं, खाना भी खाते हैं प्लांट से मिलने वाले, और मांस भी खाते हैं। एंड मैन, और साथ ही साथ मैन, मैन मीन्स आदमी लोग भी अदर एग्जाम्पल ऑफ द ओमनिवोर्स, क्या है, ओमनिवोर्स ग्रुप के माने जाते हैं। बच्चों फूड खाने के अकॉर्डिंग एनिमल्स का जो फोर्थ डिवीजन हुआ है वो है स्क्वेंजर्स के रूप में। ये किस तरह के होते हैं, सम एनिमल्स फीड ऑन द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स। ऐसे जानवर जो मांस तो खाते हो परंतु जिंदे किसी जानवर के नहीं, मरे हुए जानवर के, डेड एनिमल्स, ऐसे जानवर को स्क्वेंजर कहते हैं। दे हैव ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग टीथ, इनके पास चौड़े और मजबूत दांत होते हैं। विच हेल्प देम टू ब्रेक द बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स, जो कि उनकी सहायता करते हैं, किसको, किस काम में, ब्रेक करने में, तोड़ने में। द बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों की हड्डियों को तोड़ने में उनकी सहायता करते हैं। स्क्वेंजर बर्ड्स हैव हुक बीक्स एंड कर्व्ड talons that help them feed on dead animals। बच्चों जो स्क्वेंजर्स इसके ग्रुप के एनिमल्स या बर्ड्स हैं उनके पास हुक्ड बीक, हुक्ड बीक मीन्स काफी नुकीली चोंच होती है, और हुक्ड मीन्स होता है नुकीली लंबी, एंड कर्व टैलोन्स दैट हेल्प देम फीड ऑन डेड एनिमल्स, और कर्व घुमावदार उनके अंदर के दांत होते हैं जिससे वो जानवरों की, एनिमल्स के स्किन को खींच सकते हैं और फाड़ सकते हैं। हेयन, वल्चर एंड फैल्कॉन्स आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्वेंजर्स। तो बच्चों ये है हेयंस, देखिए इसको जरा ध्यान से, ये है वल्चर, लंबी चोंच और अंदर घुमावदार इसकी चोंच होती है, ये स्क्वेंजर्स के एग्जाम्पल हैं। एनिमल्स के उनके भोजन के अकॉर्डिंग उनको नेक्स्ट नंबर में डिवाइड किया गया, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मीन्स दीज आर स्मॉल एनिमल्स दैट लिव ऑन द इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। ऐसे भी जानवर होते हैं जो किसी जानवरों के बाहर की बॉडी जो होती है उस पे चिपके रहते हैं। द मस्क्यूटोज लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मस्क्यूटो, मच्छर, ये क्या करता है, ये रहता है बॉडी पे किसके, बाहरी हिस्से में, या तो एनिमल्स के या तो मानव जाति के, हम लोगों के। फ्लेश लीचेस एंड बग्स टू लिव बाय सकिंग ब्लड। कुछ ऐसे भी हैं जैसे फ्लीज, लीचेस एंड बग्स टू लिव बाय सकिंग ब्लड। ये लोग ब्लड सकिंग मीन्स चूसना, ये ब्लड को चूस के जीते हैं। बच्चों आप लोगों ने पानी में तो देखा ही होगा, जोंक होते हैं, जब कभी भी एनिमल्स जैसे ऑक्स या बुफैलोस पानी में जाती हैं तो उनकी बॉडी में वो चिपके रहते हैं ब्लैक कलर के, फिर उनको सॉल्ट डाल के उनको छुलाया जाता है। उसी तरह से कुछ ब्लड लेने वाले एनिमल्स होते हैं जिन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है।
A large number of tiny parasites such as hookworm, roundworm and tapeworm live inside the body of human beings and animals. ये एग्जाम्पल है कुछ एनिमल के, जैसे हुकवर्म। आप लोगों देखिए हुकवर्म कैसा होता है, ऐसा होता है। ये इंसान के या फिर किसी भी एनिमल्स के बाहरी स्किन पे चिपक जाते हैं और अपनी नुकीली दांतों से ब्लड को सकिंग चूसते रहते हैं। ये है राउंडवर्म, ये एकदम चिपक जाता है। पैरासाइट्स ग्रुप की ये कुछ एनिमल्स हैं बच्चों, है ना मजेदार। टेपवर्म, इनसे बच के रहिएगा आप लोग। अब रहने की बात हो गई और खाना खाने की बात हो गई, अब अपनी सुरक्षा की बात करते हैं। तो क्या सुरक्षा भी जानवरों में पाई जाती है? क्या वो लोग अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं? देखते हैं। एडाप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड लिव लॉन्ग इनफ टू रिप्रोड्यूस। बच्चों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जानवरों के लिए कि अपनी सुरक्षा वो करें और लंबे समय तक जीवन को जिए। दीज आर 3 मोस्ट कॉमन वेज बाय विच एनिमल्स सेव देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ईटन अप बाय अदर एनिमल्स। बच्चों, कुछ 3 मुख्य रास्ते होते हैं जिनके द्वारा एनिमल्स अपने सुरक्षा करते हैं। किससे? बाकी एनिमल्स उनको खा न जाए इससे। वो कौन से हैं? दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन, whales, elephants and hippos are too big to be eaten by other animals. बच्चों, ये whales, elephants और जो hippos हैं, ये इतने बड़े शरीर वाले होते हैं जो इनको कोई बाहरी एनिमल्स नहीं खा सकता। नेक्स्ट है फिशेस, मछलियाँ, हाउस फ्लाइज, घरेलू मक्खी एंड फ्रॉग और मेढक मूव फास्ट इनफ टू escape फ्रॉम दियर enemies. बच्चों, मछलियों के पास, हाउस फ्लाइज के पास और फ्रॉग के पास इतनी स्पीड होती है एक स्थान से दूसरे स्थान भागने के लिए, उड़ने के लिए, कि ये अपने आप को अपने शत्रुओं एनिमीज से बचा लेती हैं। जेब्रास, टाइगर्स एंड लिपोर्ट्स हैव स्ट्रिप्स और स्पॉट ऑन देयर बॉडीज विच हेल्प देम टू मर्ज और मिक्स विद देयर सराउंडिंग्स। बच्चों, जैसे जेब्रा होता है, टाइगर्स होता है और लिपोर्ट्स, गिरगिटान होता है, गिरगिट जिसे कहते हैं, इनके पास हैव स्ट्रिप्स, इनके पास धारियां होती हैं इनकी बॉडी पे, और या तो कोई स्पॉट होता है इनकी बॉडीज में जो कि हेल्प करता है इनकी किसमें, मर्ज या और मिक्स, बदल देने में, मिला देने में, किसमें, विद देयर सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ जहाँ पर बच्चों ये लोग रह रहे होते हैं। अगर वहाँ पे अचानक कोई खतरा, डेंजर उनको फील होता है तो आसपास में जैसा कलर होता है पेड़ का, घास का या पौधे का, ये उसी कलर के हो जाते हैं और इस तरह से वो अपने आप को छिपा लेते हैं। दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। इसे क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज। इस तरह वो अपने आप की सुरक्षा कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गिरगिट के कलर होते हैं, बहुत सारे कलर के गिरगिट पाए जाते हैं। इस तरह से हम लोगों का लेसन समाप्त हो गया बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। एक बार फिर से हम लोग मेन बातों को रिवाइज करेंगे। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये क्या होते हैं बच्चों? एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो जमीन पे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं। एम्बिफियंस, एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर, जो पानी और जमीन पे दोनों पे रहते हैं उन्हें एम्बिफियंस कहते हैं। पैरासाइट्स किसे कहते हैं? एनिमल्स दैट लिव और इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, जो किसी भी जानवर के शरीर में चिपक के रहते हैं उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। स्क्वेंजर्स, एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों की मांस को जो खाते हैं उन्हें स्क्वेंजर्स कहते हैं। कैमोफ्लेज, ये क्या होता है? एबिलिटी टू मर्ज और मिक्स विद देयर सराउंडिंग्स। कैमोफ्लेज क्या होता है? एक ऐसा गुण होता है, एबिलिटी होती है जानवरों में जो कि उनको सहायता देता है उनके चारों तरफ के रंगों में मर्ज करने के लिए, मिक्स होने के लिए। तो बच्चों ठीक है, आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और रीडिंग भी करें और मेरे साथ उसको समझने का भी प्रयास करें। मिलते हैं मैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ लेके आपके ग्रेविटी सब्जेक्ट का एक नेक्स्ट लेसन। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।